हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पार्ट 1। जी हाँ, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 15, जिसमें हम सीखेंगे कि भाई एरर्स को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। और आज का ये जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस पार्ट में मैं आपको पूरे जो बेसिक्स होते हैं किसके, एरर्स को रेक्टिफाई करने के, वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। स्पेशली ये पार्ट रहेगा टू साइडेड एरर्स के लिए। कौन से एरर्स के लिए? टू साइडेड एरर्स। ठीक है, जो अपना पिछला चैप्टर है ट्रायल बैलेंस खत्म हो चुका है, उसके मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिए हैं, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। तो अगर अभी तक वो वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो पहले जाओ वो प्लेलिस्ट देखो, ट्रायल बैलेंस चैप्टर कंप्लीट करो और काय पे आ जाओ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे। चलो, तो क्या सीखने वाले हैं इस वाले चैप्टर में? इस चैप्टर का नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई हम क्या सीखेंगे। जी हाँ, एरर्स को रेक्टिफाई करना अपन इस वाले चैप्टर में सीखने वाले हैं। चैप्टर 15 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो देखो, एक बहुत ही अच्छी लाइन है भाई, क्या? टू अर इज ह्यूमन। टू अर इज ह्यूमन का मतलब क्या है कि भाई ह्यूमन है तो मिस्टेक्स तो होंगी, है कि नहीं। अब अगर मिस्टेक्स हो गई हैं तो इसका मतलब है तो नहीं कि जो मिस्टेक हो गई उन्हें हो जाने दो, नहीं भाई। मिस्टेक हो गई हैं तो उन्हें क्या बनता है, उनको करेक्ट करना भी बनता है। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न है भाई, अगर आपके फाइनेंशियल मतलब जो भी आपकी जर्नल एंट्रीज हैं, लेडजर पोस्टिंग है ना, सब्सिडरी बुक्स हैं, अगर इनमें गलती हुई है, अगर इनमें आपने मिस्टेक कर दी है, तो उस मिस्टेक की वजह से आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो भी क्या होगी, वो भी गलत होगी, है कि नहीं, है ना। सिंपल सी बात है भाई, अगर आटे में नमक ज़्यादा हो जाएगा तो पूड़ी बनाओ, पराठे बनाओ, चाहे रोटी बनाओ, क्या वो सही बनेंगी? बिल्कुल नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर भी है भाई, अगर एरर्स हो गया वाइल जर्नल एंट्रीज, वाइल लेडजर पोस्टिंग, वाइल मेकिंग सब्सिडरी बुक्स, देन उसका इफेक्ट किसके ऊपर आएगा बेटा? ट्रायल बैलेंस पे, मतलब सॉरी, उसका इफेक्ट आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पर भी आएगा। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं कि भाई जो एरर्स हो जाती हैं, जो गलतियां हो जाती हैं, उसे कैसे सही किया जाता है। ठीक है, अभी तक आप लोग क्या करते आए थे कि भाई अगर कहीं पे भी गलती हो गई तो क्या करते हो, है ना। अगर मान के चलो लिखना था कितना, एक मिनट, चलो, कि भाई अगर लिखना था कितना, 550 लिखना था, गलती से कितना लिखा हो गया, 500 लिखा हो गया, तो आप क्या करते हो? अरे कट करके वहीं के वहीं क्या लिख देते हो, 550 लिख देते हो। लिख देते हो कि नहीं लिख देते, है ना। लेकिन अकाउंट्स में ऐसा नहीं किया जाता, समझ में आया? अकाउंट्स में ऐसे नहीं करते, अकाउंट में ऐसे काटा पीटी नहीं करते। अगर अकाउंट्स में ऐसी काटा पीटी हो जाती है तो फिर जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं या जो आपके अकाउंट्स होते हैं, जो आपकी बुक्स होती हैं, वो अपनी ऑथेंटिसिटी क्या कर देती हैं, लूज कर देती है। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, मान के चलो कि तुमने अपने एक दोस्त को 1000 रुपये दिए। ठीक है, उससे बोला कि यार भाई मैं तो जा नहीं पाऊंगा, तो एक काम कर, मेरे लिए जूते ला देना स्कूल के। ठीक है, तेरा भी नंबर सेम है, मेरा भी नंबर सेम है। अब वो गया, ठीक है, उसने कहा यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो उसने क्या करा, 800 रुपये के जूते थे, बिल में भी कितना लिखा था, 800 रुपये लिखा था। वो उसने कहा यार मैं भी कुछ कमा लूँ, तो उसने बिल में 800 काट के कितना कर दिया, 1000 कर दिया। ठीक है, और फिर वो आपको ला के दिखा रहा है, ठीक है, कि ले भाई ये रहे तेरे जूते। तुमने कहा भाई बचे हुए पैसे, के यार पैसे तो बचे नहीं। तुमने कहा कि लाओ बिल देखा। अब जैसे ही तुमने बिल देखा, बिल में क्या लिखा है, बिल में काट के लिखा हुआ है 1000 रुपये। तो फिर क्या तुम विश्वास करोगे? तुम विश्वास नहीं करोगे। समझ में आया? सेम चीज़ अकाउंट्स में भी चलती है बेटा। अकाउंट्स में क्या नहीं होता, काटा पीटी नहीं कर सकते। यानी कि अगर एरर्स हो गए हैं, यानी बाई मिस्टेक अगर आपने गलत लिख दिया है, गलत अमाउंट लिख दिया है, गलत जर्नल एंट्री कर दी है, या जर्नल एंट्री करना ही भूल गए, तो अगर आपका गलती हुआ है तो वो गलती भी जर्नल एंट्री से ही की क्या करी जाती है, सही की जाती है। उस एंट्री को बोला जाता है रेक्टिफाइंग एंट्री। कौन सी एंट्री बोलते हैं? उस एंट्री को बोला जाता है रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, तो अपन क्या करना सीखेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्रीज करना सीखेंगे। ठीक है, अब होता क्या है, जो गलतियां होती हैं वो दो तरह से हो जाती हैं। एक होती हैं वन साइडेड और एक होती हैं टू साइडेड। ठीक है, वन साइडेड एरर्स में क्या होते हैं, वन साइडेड एरर्स वो एरर्स होते हैं जो कि आपको ट्रायल बैलेंस में मिल जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वन साइडेड एरर्स की वजह से क्या होता है, ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो जाता है। या तो डेबिट का टोटल बड़ा आता है या तो क्रेडिट का टोटल बड़ा आता है। क्यों? क्योंकि गलती आपने एक साइड की है, दूसरी साइड आपने गलती नहीं करी। तो बिकॉज ऑफ ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जब आप उसका टोटल लगाते हो ट्रायल बैलेंस का, तो उसमें आपको ये देखने को मिलता है कि भाई एक साइड बड़ी आ रही है, एक साइड छोटी आ रही है। तो ट्रायल बैलेंस में जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो यू कैन ट्रेस वन साइडेड एरर्स बाय ट्रायल बैलेंस। ठीक है,
बट देयर आर सम एरर्स कॉल्ड टू साइडेड एरर्स, है ना। ये मैंने पिछले चैप्टर में समझाया था जब मैं ये बोल रहा था कि ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, और उसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर डेबिट क्रेडिट के बराबर आ भी रहा है तो भी ये नहीं बोल सकते कि 100% आपका ट्रायल बैलेंस क्या है, सही है। क्यों नहीं बोल सकते? क्यों? क्योंकि 99.9% बोला था मैंने। क्यों बोला था? उसके पीछे का रीज़न क्या था? यही एरर्स, टू साइडेड एरर्स। इन टू साइडेड एरर्स में होता क्या है कि कुछ एरर्स ऐसे होते हैं टू साइडेड एरर्स में जो आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलते, जो कि मैंने आपको समझाया था। जिसमें हमने सबसे पहले जो समझा था, बोर्ड पे चलते हैं, उधर बताता हूँ मैं आपको, फिर अपन इसको करना सीखेंगे और सीधा अपन इसको क्या करेंगे, DKOL के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है जिसको करने से ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है, एग्जाम्पल या उससे नहीं। अपन जब उसको करना चालू करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस एक बेसिक समझो, ठीक है। सो देयर आर सम टू साइडेड एरर्स, जैसे कि सबसे पहला एरर था एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। ओमिशन का मतलब क्या होता है? स्किप कर देना। स्किप कर देना मतलब आपने एंट्री ही स्किप कर दी। फॉर एग्जाम्पल, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। रोहित से गुड्स खरीदे थे, गुड्स आ गए, क्या आ गए? गुड्स आ गए, लेकिन आप उसकी क्या करना भूल गए? आप उसकी जर्नल एंट्री करना ही भूल गए। मतलब ना डेबिट रिकॉर्ड करा ना क्रेडिट रिकॉर्ड करा। तो जो ना तो डेबिट रिकॉर्ड करा ना क्रेडिट रिकॉर्ड करा तो क्या होगा? आप जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे वो इक्वल ही आएगा, क्योंकि आपने नाइदर रिकॉर्डेड डेबिट नाइदर रिकॉर्डेड क्रेडिट। तो फिर स्किप हो गई, एंट्री स्किप हो गई। तो ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो उसमें भी इस गलती के बारे में पता नहीं चलेगा। एरर ऑफ ओमिशन। सेकंड क्या समझाया था मैंने? सेकंड समझाया था बेटा एरर ऑफ कमीशन। क्या? एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है? आपने क्या करा? एक जर्नल एंट्री करी। अब वो जर्नल एंट्री होनी दूसरे अमाउंट से थी, आपने दूसरे अमाउंट से कर दी। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई जर्नल एंट्री करनी थी, आपको जर्नल एंट्री करनी थी इतने अमाउंट से, 25,050, ठीक। लेकिन आपने इससे ना करके, मतलब ये सही था, आपने एंट्री कर दी 2500 से, और दोनों साइड करी है। दोनों साइड मतलब दोनों अकाउंटों में आपने एंट्री कितने से कर दी? 2500, 2500। एंट्री होना कितने से थी बेटा? 2550 रुपीज़ से हो रही थी। अब यहाँ पे आपने डेबिट भी 2500 रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट भी 2500 रिकॉर्ड कर दिया। सो व्हेन यू विल प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो क्या होगा? अगेन ये गलती भी आपको कहाँ नहीं मिल पाएगी? आपको नहीं मिलेगी। किसमें? ट्रायल बैलेंस में। सो दिस इज ऑल्सो टू साइडेड एरर, ठीक। फिर उसके बाद में थर्ड, दैट इज एरर ऑफ कंपनसेशन या कंपनसेटिंग एरर्स, ठीक है। एक मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं अपन, कंपनसेटिंग एरर्स, ठीक है। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये वो एरर्स होते हैं, मतलब अगर आपने क्या करा, आपने कोई ट्रांजैक्शन डेबिट में गलत कर दिया, विच मीन्स आपने क्या करा, कोई ट्रांजैक्शन था वो आपको रिकॉर्ड करना था, लेकिन गलती से आपने क्या करा, डेबिट को गलत आपने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। डेबिट को आपने कम रिकॉर्ड करा। जैसे फॉर एग्जांपल, मान के चलो, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने है ना फर्नीचर खरीदा था। क्या खरीदा था? फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, आपने फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया कितने से? 25,000 से, ठीक है। और टू कैश अकाउंट, आपने कैश अकाउंट सही रिकॉर्ड करा, ठीक है। यानी अगर आप यहाँ पे ये देखोगे कि भाई फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना था कितने से? 25,500 रुपये से आपका फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना था, ठीक। लेकिन आपने गलती से फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कितने से करा? सिर्फ 25,000 से, यानी आपने डेबिट साइड को 500 रुपये कम रिकॉर्ड करा, ठीक। ये दूसरा ट्रांजेक्शन है। अब एक और कोई ट्रांजेक्शन हुआ, उस ट्रांजेक्शन में आपने क्या करा? गलती से, क्या? उस ट्रांजेक्शन में आपने क्या करा? गलती से आपने अपनी लाइबिलिटी 500 रुपये कम रिकॉर्ड कर ली। कैसे कर ली? जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो, मान लो आपने किसी से गुड्स खरीदे, ठीक है। अब आपने जो परचेज करी थी, परचेज अकाउंट डेबिट, आपने परचेज करी थी भाई 15,500 से, ठीक है। रोहित ही ले लेते हैं, किसको पैसे देने हैं भाई? रोहित को पैसे देने। क्रेडिट मतलब क्या है बेटा? लाइबिलिटी। लेकिन आपने रोहित को क्रेडिट कितने से करा? 15,000 से। वाइल लेडजर पोस्टिंग करते टाइम आपने रोहित को 500 रुपये से कम रिकॉर्ड करा। तो यहाँ पे क्या हुआ? दीज आर कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर्स, यानी कि एक गलती ने यहाँ पे आपने गलती से डेबिट 500 रुपये से कम लिखा, और दूसरी गलती ने यहाँ पे आपने गलती से क्रेडिट 500 रुपये से क्या लिखा? कम लिखा। अमाउंट सेम होना चाहिए। तो ये गलती इस गलती को क्या कर देगी? छुपा देगी। तो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो ये गलती भी आपको कहाँ नहीं मिलेगी? ये गलती भी आपको आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद में जो फोर्थ गलती होती है वो होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल।
क्या होता है, फोर्थ गलती जो आपकी होती हैं वो होती है बेटा एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपने सिद्धांत में गलती कर दी। किसमें गलती कर दी बेटा, सिद्धांत में गलती कर दी। इसका मतलब क्या है कि आपने एक क्या बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, या एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने क्या मान लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। तो इस तरह की गलती भी क्या होती है ना, ट्रायल बैलेंस में नहीं आती। क्यों? क्योंकि इसमें आप एंट्री तो सही कर देते हो, एंट्री सही कर देते हो, लेकिन उनका जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन आप उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके ही नहीं गए। ठीक है, तो जब आपने वो एंट्री ही नहीं करी, मतलब एक तरह से यहाँ पे एरर ऑफ ओमिशन भी कह सकते हैं इसको, और यहाँ पे एरर ऑफ प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट हैपेंस, आपके जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उन्हें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हो। ठीक है, एक जो बहुत कॉमन गलती होती है वो होती है किसको लेके, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है ना, एम्प्लॉयज़ के आने जाने के लिए ट्रैवलिंग से रिलेटेड कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ खर्चा हो जाता है कि नहीं। तो उस तरह के खर्चों को कभी कभी गलती से क्या मान लिया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया जाता है। या जो बेसिक कॉमन मिस्टेक होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में, वो होती है रिपेयर। किसको लेके होती है, रिपेयर को लेके। कभी कभी क्या होता है, नॉर्मल सा रिपेयर होता है एसेट का, और उस रिपेयर को क्या मान लिया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया जाता है। बल्कि जो नॉर्मल सा रिपेयर होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, वो कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्यों? क्योंकि एसेट को स्मूथली चलाने के लिए बार बार इस तरह के खर्चे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसको गलती से क्या मान लिया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन एंट्री सही की जाती है। अब जब एंट्री सही करी जाती है तो इस तरह के एरर्स कहाँ नहीं मिलते, ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलते। ऐसे ही कभी कभी कुछ मेजर रिपेयर्स होते हैं, जो मेजर रिपेयर्स होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, उन्हें गलती से क्या ट्रीट कर लिया जाता है, उन्हें गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे एंट्री तो सही होती है, लेकिन ये आपको कहाँ नहीं मिलेंगे, ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलते। तो ये कौन से एरर्स होते हैं बेटा, ये टू साइडेड एरर्स होते हैं। समझ में आया, क्लियर है? चलो, तो अब कुछ एरर्स होते हैं जो आपको कहाँ मिल जाते हैं, जो आपको ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज अपन सीखेंगे कि जो टू साइडेड एरर्स होते हैं क्या होते हैं, टू साइडेड एरर्स को कैसे सही किया जाता है। ठीक है, चलो अब सुनो, उसके लिए ना सीधा अपन क्या करेंगे, सीधा अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक एक एरर को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। मतलब जैसे ही अपने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस खत्म होंगे, आप एक एक एरर को पहचानना और उसे सही करना सीख जाओगे। समझ में आया, क्लियर है ना? चलो, तो अब यहाँ पे अपन सीधा चलते हैं गाय पे, अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे, और आज अपन करने वाले हैं डीके गोयल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और ये कौन से एरर सही करना सीख रहे हैं अपन, टू साइडेड एरर्स। ठीक है, चलो आ जाओ। तो पहले तो अपन PDF पे चलते हैं, इधर आओ, ये रहा भाई, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, देखो जितना करेंगे उतना अच्छे से आएगा। क्या लिखा है, टू साइडेड एरर्स हैं ये, पहले ही समझा रहा हूँ, पहले से ही लिखा हुआ है टू साइडेड एरर्स, यानी गलती कहाँ हुई है बेटा, दोनों साइड हुई है। सबसे पहला जो आपको यहाँ पे गलतियाँ बता रहे हैं ये है एरर ऑफ ओमिशन। क्या है ये, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब एंट्री की ही नहीं, क्या नहीं करी है, एंट्री की ही नहीं है। जब एंट्री की ही नहीं है तो सही करने का तरीका क्या है, उसे कर दो, एंट्री कर दो आप। समझ में आया? देखो जैसे कि यहाँ पे आप इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 1 में देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। क्या लिखा है, क्रेडिट सेल्स टू मृदुला, कितने की क्रेडिट सेल करी है, 50,000 की क्रेडिट सेल करी है, वे आर नॉट रिकॉर्डेड, लो रिकॉर्ड ही नहीं करी, दिस इज एरर ऑफ ओमिशन, स्किप कर दी, एंट्री ही क्या कर दी, स्किप कर दी। जब एंट्री ही स्किप कर दी, यानी जब एंट्री की ही नहीं है, तो सही करने का तरीका क्या होगा, उसे आप कर दोगे। समझ में आया कि नहीं? तो जब एरर ऑफ ओमिशन होता है, यानी कि जब आप कोई एंट्री करना भूल जाते हो, तो उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री या उसे सही कैसे किया जाता है, उसकी जो एंट्री है उसे कर दिया जाता है, और जो एरर है वो क्या हो जाता है, रेक्टिफाई हो जाता है। यानी एक सिंपल सी बात, भाई आपने मृदुला को सेल करी थी, किसको, मृदुला को आपने क्रेडिट सेल करी थी 50,000 रुपये की, और अब आप एंट्री करना भूल गए, तो भाई उसका सही करने का तरीका क्या है, बस जो सही एंट्री है वो आप कर दो। यानी कि जो अपना फर्स्ट वाला है, कौन सा वाला है, जो आपका फर्स्ट वाला है, चलो बोर्ड पे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप हेडिंग डाल लेना जर्नल, हेडिंग के डाल लेना जर्नल। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला ट्रांजैक्शन, तो भाई अपन ने मृदुला को सेल करी थी
ठीक है, क्रेडिट सेल करी थी 50,000 की और अपन वो एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल गए, पूरी एंट्री को क्या कर दिया, ओमिट कर दिया, स्किप कर दिया। तो सही करने का तरीका क्या है कि भाई सही एंट्री कर दो। तो भाई किससे पैसे लेना है, मृदुला से पैसे लेना है। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को करते हैं डेबिट, और अपोजिट जगह क्या बताती है, रीज़न। भाई मृदुला से पैसे क्यों लेना है, क्योंकि सेल करी है, और सेल को क्रेडिट क्यों करते हैं, सेल होती है इनकम, क्या होती है, इनकम, नॉमिनल नेचर का अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो लो भाई ये एंट्री हो जाएगी कितने से, 50,000 से। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन में बस क्या करना है, सही एंट्री करना है, अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। इधर आओ, सेकेंड ट्रांजेक्शन देखो। सेकेंड ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, यहाँ लिखा है क्रेडिट परचेज फ्रॉम नैना, ठीक है, 80,000 रुपीज़, वी आर नॉट रिकॉर्डेड। लो टू साइडेड एरर है, मतलब समझ गए ना कि ना तो परचेज रिकॉर्ड करी है ना तो नैना रिकॉर्ड करी है, मतलब कि एंट्री ही पूरी क्या मार दी है, स्किप मार दी है। तो जब पूरी एंट्री स्किप हो जाए, एरर ऑफ ओमिशन, जो सही एंट्री है उसे ही कर देंगे, वही क्या होगी, आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। चलो तो सेकंड में क्या हुआ बेटा, परचेज करी है, परचेज किससे करी है, नैना से, और परचेज अपने लिए क्या होती है, एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू नैना, ठीक है, क्योंकि किसको पैसे देना है भाई, नैना को पैसे देना है। अगर नैना से अपन ने क्रेडिट परचेज की है तो जिसको पैसे देने होते हैं आज नहीं तो कल, वो होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। और आप चाहो तो पर्सनल नेचर का भी रूल लगा सकते हो भाई। पर्सनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे नैना कौन है, गिवर है, किसकी, गुड्स की, इसलिए नैना को और क्या किया गया है, क्रेडिट किया गया है। मेरे को सबसे ज़्यादा सिंपल लगता है एसेट लाइबिलिटी वाला। चलो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वाला ट्रांजेक्शन देखो। थर्ड में क्या गलती हुई है, देखो भाई, थर्ड में लिखा है गुड्स रिटर्न टू प्रिया 1,20,000 वे नॉट रिकॉर्डेड। लो किसको गुड्स वापस करे थे, प्रिया को गुड्स वापस करे। तो अगर आपने प्रिया को गुड्स वापस करें, इसका मतलब क्या है, अपन ने प्रिया से गुड्स खरीदे होंगे, यानी ये कौन सी रिटर्न है बेटा, परचेज रिटर्न। परचेज होती है डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट। ठीक है, तो यानी परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होगी, तो डेबिट कौन होगी बेटा, प्रिया। क्यों, क्योंकि अपन प्रिया को गुड्स वापस कर रहे हैं, तो प्रिया हो गई रिसीवर, डेबिट द रिसीवर टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज होती है डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज रिटर्न उसकी क्या है, अपोजिट है, तो डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। कितने से, 1,20,000 रुपीज से। ठीक है, गुड्स रिटर्न टू प्रिया। चलो नेक्स्ट, इसके बाद फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन। अच्छा थोड़ा इधर से हो गया, इधर देख लो, गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि 1,00,000 रुपीज वे आर नॉट रिकॉर्डेड। लो भाई किसने गुड्स वापस करे, राशि ने गुड्स वापस करे। कितने लाख रुपए के गुड्स वापस करे उसने, 1,00,000 रुपीज़ के गुड्स उसने वापस करे, लेकिन अपन ने क्या नहीं करी, उसकी एंट्री ही नहीं करी, पूरी एंट्री स्किप कर दी, ना डेबिट रिकॉर्ड करा ना क्रेडिट। चलो तो अब कर लेंगे, इधर आ जाओ भाई। सेल्स होती है डेबिट, तो सेल्स रिटर्न क्या होगी बेटा, सॉरी सेल्स होती है क्रेडिट, सेल्स क्या होती है, सेल्स क्रेडिट होती है, तो सेल्स रिटर्न क्या होगी बेटा, सेल्स रिटर्न हो जाएगी डेबिट। ठीक है, क्योंकि वो उसकी क्या है, अपोजिट। चलो तो क्या होगी इसकी एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राशि। राशि क्रेडिट क्यों हुई बेटा, क्योंकि राशि यहाँ पे गुड्स दे रही है, पर्सनल नेचर का रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे राशि अपने को गुड्स वापस कर रही है, इसलिए राशि यहाँ कौन है भाई, गिवर है, इसलिए अपन उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे भाई, क्रेडिट द गिवर। चलो नेक्स्ट, इसके बाद आई थिंक वो लास्ट था ट्रांजेक्शन। आया अच्छे से समझ में, क्लियर है, हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। ठीक है, चलो तो इसमें भी क्या दे रखा है, सबसे पहला वाला ट्रांजेक्शन है क्रेडिट सेल्स टू मृदुला 50,000 वेर रिकॉर्डेड एज 5,000। ठीक है, अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर इसके लिए क्यों एंट्री करना है, बस पीछे क्या लगा दो, जीरो लगा दो। नहीं भाई गलत है। ठीक है, देखो इधर कॉमा लग रहा होगा, और जब भी अमाउंट लिखे जाते हैं बुक्स में क्या लगाए जाते हैं, कॉमा लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉमा और ये देख के क्या होगा बेटा, गलत ही लगेगा, तो इसलिए इसके लिए भी क्या करी जाएगी, एंट्री की जाएगी। लेकिन सुनो अब ज़रा यहाँ पे सुनो ध्यान दो उधर। ठीक है, कॉमन सेंस यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, कॉमन सेंस। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान से पढ़ो आप, क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट सेल्स टू मृदुला 50,000 वेर रिकॉर्डेड एज 5,000। ठीक है, क्रेडिट सेल करी थी किसको, मृदुला को, और क्रेडिट सेल की कितने की थी, क्रेडिट सेल की थी अपन ने 50,000 की करी थी, वे आर रिकॉर्डेड एज 5,000। लेकिन अपन ने रिकॉर्ड कैसा कर लिया,
रिकॉर्ड अपन ने 5000 कर लिया। करना कितने से रिकॉर्ड था? करना था 50,000 से। अब ज़रा इधर आओ, अब आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, ठीक है, और ये सब जगह लगाना है। इधर आओ, चलो अब अपन कर रहे हैं कौन सा भाई? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कौन सा वाला करा रहा हूँ? फर्स्ट वाला, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखो कैसे करेंगे अपन। अपन यहाँ पे पहले तो करेंगे करेक्ट एंट्री। कौन सी एंट्री? करेक्ट एंट्री, ठीक है। देखो इधर देखो, करेक्ट एंट्री, ठीक है। चलो अब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मृदुला डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। मृदुला डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने से? 50,000 से। कितने से? 50,000 से। बेटा ये कौन सी एंट्री है? ये आपकी करेक्ट एंट्री। ये आपकी कौन सी एंट्री? करेक्ट, ठीक है। अब आप यहाँ पे कौन सी एंट्री करो? रॉन्ग एंट्री। कौन सी एंट्री करेंगे अब अपन यहाँ पे? यहाँ पे अपन रॉन्ग एंट्री करेंगे, ठीक है। अपन से क्या हो गया? अपन से हो गया मृदुला डेबिट टू सेल्स। एंट्री तो सही हुई है, एंट्री क्या हुई है? सेल। लेकिन अपन ने एंट्री कितने से कर दी? 5,000 से। आया समझ में कि नहीं? दिस इज करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री होनी थी मृदुला डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000 से। ये अपनी एंट्री है जो अपन ने कर दी। दिस इज रॉन्ग एंट्री, जो कितने से कर दी? अपन ने 50,000 से कर दी। चलो भाई रॉन्ग एंट्री के लिए बढ़िया लाल से करते हैं। किससे करते हैं? रेड से। इधर आओ भाई, ये कौन सी एंट्री है भाई? रॉन्ग एंट्री है, ठीक है। अब कैसे करेंगे अपन सही एंट्री? कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे अपन? अपन अब कंपेयर करने वाले हैं। चलो आ जाओ, कैसे कंपेयर करेंगे? इधर देखो भाई, मृदुला डेबिट होनी थी 50,000 से, ठीक है। ठीक है, मृदुला क्या हुई है? डेबिट हुई है। कुछ तो सही हुआ। मृदुला डेबिट होनी थी, मृदुला क्या हो गई? डेबिट हो गई। लेकिन मृदुला बेटा डेबिट होनी थी कितने से? 50,000 रुपये से। लेकिन अपन ने मृदुला को डेबिट किया कितने से? 5,000 रुपये से। अब अपन को सही करना है, मतलब एक तरह से मृदुला से कितने लेने थे? 50,000 लेने थे। लेकिन अपन गलती से सिर्फ कितने लिखे? 5,000 लिखे। 5,000 तो लिख दिए ना। अब इसकी जो रेक्टिफाइंग एंट्री होगी, अब आप यहाँ पे देखो, मृदुला को डेबिट करना था 50,000 रुपये से, आपने मृदुला को डेबिट कर दिया 5,000 रुपये से। तो अब मैं मृदुला को कितने से और डेबिट कर दूं कि वो 50,000 हो जाए? देखो यहाँ पे अपन को मृदुला को इंक्रीज करना है। क्या करना है? इंक्रीज। समझ में आया? मृदुला को डेबिट 50,000 से करना था, अपन ने मृदुला को डेबिट सिर्फ कितने से किया है? 5,000 से किया है। मतलब एक तरह से मृदुला के अकाउंट को इंक्रीज करना है। डेबिट कितने तक ले जाना है बेटा? 50,000 तक। तो अगर ऑलरेडी 5,000 से डेबिट हो चुका है, इंक्रीज करना हो तो सेम। सिखाया है ना अकाउंट्स में क्या चलता है? इंक्रीज करना हो तो सेम, डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। तो बस यहाँ पे क्या करो, मृदुला भले ही गलती से मृदुला डेबिट हुई है कितने से? 5,000 रुपये से। डेबिट तो हो चुकी, तो अब आप क्या करोगे? तो ये है आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री। कौन सी एंट्री? रेक्टिफाइंग एंट्री। तो रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे होगी? अपन अब क्या करेंगे? मृदुला को डेबिट करेंगे, क्योंकि इंक्रीज करना हो तो सेम। कितने से डेबिट करेंगे? 45,000 से, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो जैसे ही मैंने मृदुला को डेबिट किया 45 से, तो ये अपनी रॉन्ग एंट्री है। तो 45,000 और 45,000 डेबिट डेबिट क्या हो जाएगा? प्लस। सेम सेम प्लस होता है ना। तो 5 + 45 हो गया 50, ठीक है। अब आते हैं सेल्स पे। सेल्स हो रही है क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट कितने से होनी थी बेटा? 50,000 से। लेकिन अपन ने सेल्स को क्रेडिट कितने से किया है? 5,000 से। कितने से? 5,000 से। यानी सेल्स को भी क्या करना है? इंक्रीज करना है। इंक्रीज करना है तो सेम, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे? सेल्स को क्या कर देंगे? क्रेडिट। कितने से? 45,000 से। इंक्रीज करना हो तो सेम। इज दैट क्लियर? तो अब सेल्स ऑलरेडी क्रेडिट हो रही है कितने से? 5,000 से, ठीक है। और अपन ने 45 से और कर दी, क्या करने के लिए? सही करने के लिए। तो ये 5,000 प्लस ये 45,000, तो हो गई ना क्रेडिट कितने से? 50,000 से, ठीक है। तो ये हो गई अपनी कौन सी एंट्री? ये अपनी रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई। तो ये है अपना फर्स्ट वाले का रेक्टिफाइंग एंट्री। जैसे ही आप ये एंट्री करोगे, क्या करोगे? जैसे ही आप ये एंट्री करोगे तो ये दोनों एंट्री मिलके कौन सी एंट्री बना देंगे? करेक्ट एंट्री बना देंगे। करने का तरीका आया, कैसे करा?
ये करेक्ट एंट्री अपन ने सिर्फ कंपेयर करने के लिए की थी। क्या करने के लिए की थी? कंपेयर करने के लिए। आप चाहो तो इसे रफ में कर सकते हो, ठीक है, और आप चाहो तो इसे भी कहाँ कर सकते हो? रफ में कर सकते हो, और कंपेयर करके आप अपने फेयर में ये एंट्री कर सकते हो। वही रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? मृदुला डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से? 45,000 से। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना और अच्छे से समझा दूंगा। सेकंड एंट्री देखो, यहाँ पर देखो क्या हुआ है। फिर से क्रेडिट परचेज हुई है, किससे? नैना से। कितने की क्रेडिट परचेज हुई है? 80,000 की। फिर देखो वेयर रिकॉर्डेड एज 8,000, लो यहाँ पर भी कैसे रिकॉर्ड कर दी भाई? कम रिकॉर्ड कर दी। परचेज ज़्यादा की है अपन ने नैना से। कितने की परचेज की है अपन ने? नैना से 80,000 की परचेज की है, लेकिन एंट्री करते टाइम क्या करते टाइम? एंट्री करते टाइम अपन ने क्या कर दिया बेटा? गलत एंट्री कर दी। इधर आओ, ठीक है। चलो फिर से बिल्कुल उसी की तरह करेंगे, ठीक है। तो ये रहा सेकंड वाला, ठीक है। आप चाहो तो रफ में जाओ, रफ में जाके पहले कौन सी एंट्री करो? करेक्ट एंट्री करके देखो। करेक्ट एंट्री करो कि भाई नैना से परचेस किया है, तो भाई एंट्री क्या होती यार? सही एंट्री तो ये होती, परचेस अकाउंट डेबिट टू नैना, कितने से? 80,000 से। ये कौन सी एंट्री होती तुम्हारी? ये तुम्हारी करेक्ट एंट्री होती। लेकिन तुमने क्या कर दी? आ जाओ, रॉन्ग एंट्री करते हैं। रॉन्ग एंट्री कैसी हो गई अपन से? अपन ने देखो ये तो सही किया, परचेज अकाउंट डेबिट, ये सही है, लेकिन डेबिट कितने से कर दिया? 8,000 से। अपन ने क्रेडिट क्या करा? नैना अकाउंट क्रेडिट भी किया, लेकिन कितने से? 8,000 से। समझ में आ गया कि नहीं? ये तो सही है, एंट्री तो सही है, गलत क्या हो गया? अमाउंट। इज दैट क्लियर? चलो आ जाओ, एक एक करके सही करते हैं। कंपेयर करो। परचेज, परचेज डेबिट होनी थी, यस परचेज डेबिट हो रही है, लेकिन परचेज डेबिट होनी कितने सी थी? परचेज डेबिट होनी थी कितने से? 8,000 रुपीज़ से परचेज डेबिट होनी थी, ठीक है। कितने से? 8,000 रुपीज़ से परचेज डेबिट होनी थी। परचेज डेबिट तो हो रही है, लेकिन परचेज सिर्फ डेबिट कितने से हो रही है? 8,000 से। अपन को 80,000 से डेबिट करनी थी। क्लियर है? यानी कि अगर मुझे इसे सही करना है तो परचेज को इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी 8,000 से कितने पे लेके जाना पड़ेगा? 80,000 पे। भले ही गलती से परचेज डेबिट हुई 8,000 से, अब तो हो चुकी है, काट तो सकते नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? परचेज को और कितने से डेबिट कर दूं कि 80,000 हो जाए? परचेज को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना हो तो सेम, तो क्या हो जाएगा? डेबिट। यानी कि जब अपन इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे, कौन सी एंट्री करेंगे? रेक्टिफाइंग। अब अपन इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे, मतलब कि जो आपको आंसर में करनी है, ठीक है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट होना था, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, तो अपन यहाँ भी परचेज अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि इंक्रीज करना है, 8,000 से 80 पे ले जाना है। तो कितने से डेबिट करेंगे बेटा? 72,000 से। तो 8,000 डेबिट, 72,000 डेबिट, कितना हो गया? 80,000 हो गया ये अकाउंट सही। चलो इसे कंपेयर करते हैं। नैना, नैना क्रेडिट होनी थी, यस नैना क्रेडिट तो हो रही है, लेकिन नैना क्रेडिट होनी थी 80,000 से। नैना को अपन ने क्रेडिट कितने से कर रखा है? 8,000 से। कम कर रखा है, क्या कर रखा है? कम। यानी नैना को भी क्या करना है? इंक्रीज। इंक्रीज करना हो तो सेम, यानी कि नैना को भी क्या कर देंगे? नैना को भी क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर मैंने नैना को क्रेडिट 80,000 से कर दिया तो क्या होगा? 8,000 प्लस 80,000 हो जाएगा। कितने पे पहुंच जाएगा? वो पहुंच जाएगा भाई 88 पे। नहीं तो नैना को भी क्रेडिट कितने से करेंगे? 72,000 से। तो नाउ व्हाट विल हैपन? दिस रॉन्ग एंट्री and this rectifying entry, then these both entries will combine and make our correct entry। और ये कौन सी एंट्री बना देंगे? सही एंट्री बना देंगे। तो अब क्या हुआ? जैसे ही अपन ने रेक्टिफाइंग एंट्री पास करी, परचेज डेबिट 8,000 प्लस 72,000 हो गया परचेज अकाउंट डेबिट 80,000 से। नैना क्रेडिट 8,000, नैना क्रेडिट 72,000, तो सेम सेम प्लस 8,000 प्लस 72,000। नाउ अगेन नैना कितने की हो गई? 80,000 की हो गई। सेकेंड एंट्री भी सही हो गई, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ बेटा, करेक्ट एंट्री सिर्फ अपन कंपेयर करने के लिए करते हैं। क्या करने के लिए कर रहे हैं? कंपेयर। चलो आ जाओ, थर्ड वाली एंट्री देखो। थर्ड एंट्री भी सेम वही होगी। देखो, गुड्स रिटर्न टू प्रिया,
1,20,000। भाई प्रिया को कितने के गुड्स वापस करे? 1,20,000 के गुड्स वापस करे। वी आर रिकॉर्डेड एज 12,000, लेकिन रिकॉर्ड अपन ने कैसे कर दी बेटा? 12,000 से अपन ने उसकी क्या कर दी है? एंट्री कर दी। चलो आ जाओ, अगेन कम रिकॉर्ड करा है, इधर आओ, थर्ड वाला। चलो इधर करते हैं। चलो ये कौन सी भाई? थर्ड एंट्री। फिर से वैसे ही करा रहा हूँ, आप चाहो तो रफ में कर सकते हो। तो पहले आप क्या करके देखोगे कि भाई करेक्ट एंट्री क्या होनी थी। आ जाओ करेक्ट एंट्री करते हैं। किसको गुड्स वापस करे हैं? प्रिया को गुड्स वापस करें कि प्रिया ने गुड्स वापस करें? आई थिंक प्रिया को गुड्स वापस करें। ठीक है ठीक है, अपन प्रिया को गुड्स वापस कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है बेटा? परचेज रिटर्न। तो एंट्री सही जो होनी थी, प्रिया डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये होनी थी एंट्री। प्रिया डेबिट टू परचेज रिटर्न, और अमाउंट कितना होना था? 1,20,000। ये करेक्ट एंट्री होनी थी। ठीक है, ये अपन सिर्फ कंपेयर करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपन से क्या एंट्री हो गई? रॉन्ग एंट्री। चलो अपन से क्या एंट्री हो गई? अपन से एंट्री तो सही हुई है, मतलब प्रिया डेबिट, लेकिन डेबिट कितने से कर दिया? 12,000 से। और परचेज रिटर्न क्रेडिट, लेकिन क्रेडिट कितने से कर दिया? 12,000 से। ठीक है, आ जाओ कंपेयर करते हैं। प्रिया डेबिट होनी थी कितने से? 1,20,000 से। प्रिया डेबिट तो हुई, लेकिन प्रिया डेबिट हुई कितने से? सिर्फ 12,000 से। समझ में आया? तो अब इसे क्या करना है? सही, यानी प्रिया को डेबिट करना था 1,20,000 से। अपन ने प्रिया को डेबिट कितने से कर दिया? 12,000 से। तो प्रिया को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। आपने कम रिकॉर्ड कर रखा है, तो इंक्रीज करना हो तो सेम। अब आप क्या करोगे? इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, रेक्टिफाइंग एंट्री। चलो आ जाओ, तो क्या होगी इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री? कौन सा वाला है? थर्ड वाला। चलो, तो इसकी रेक्टिफाइंग क्या एंट्री होगी? प्रिया को इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करना हो तो सेम। तो प्रिया डेबिट, तो प्रिया ऑलरेडी 12,000 से डेबिट है, और कितने से डेबिट करूँ कि 12,000 प्लस वो डिजिट कितने पे पहुंच जाए? 1,20,000 पे। तो 1,20,000 में से 12 माइनस कर दो, कितना आएगा बेटा? 1,08,000। जैसे ही प्रिया को 1,08,000 से और डेबिट करूंगा, सो दिस इज अवर रॉन्ग एंट्री प्लस दिस इज अवर रेक्टिफाइंग एंट्री। अपने आप प्रिया कितने पे पहुंच जाएगी? 1,20,000 पे। नेक्स्ट कंपेयर करो, कौन? परचेज रिटर्न क्रेडिट होना था, बिल्कुल। कितने से? 1,20,000 से। परचेज रिटर्न क्रेडिट तो हुआ, लेकिन क्रेडिट कितने से हुआ? 12,000 से। कम रिकॉर्ड करा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को भी क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करना हो तो सेम, क्या करो? टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, लेकिन इसको भी कितने से इंक्रीज करेंगे? 1,08,000 से। तो नाउ व्हाट विल हैपन? आवर रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाइंग एंट्री विल कंबाइन टुगेदर, दोनों कंबाइन हो जाएंगी, और अपनी कौन सी एंट्री कर देंगी? करेक्ट एंट्री कर देंगे। देखो, प्रिया डेबिट डेबिट 1,08,000 प्लस 12,000 120, परचेज रिटर्न क्रेडिट क्रेडिट सेम सेम प्लस कितना? 120। तो रेक्टिफाइंग एंट्री करते से ही रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री ने मिलके कौन सी एंट्री कर दी? करेक्ट एंट्री कर दी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ वाला। फोर्थ में क्या है? देखो, गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि 1 लाख। राशि ने कितने के गुड्स वापस करे थे? 1 लाख रुपीज़ के गुड्स वापस करे थे। वी आर रिकॉर्डेड एज 10,000। लो, कम रिकॉर्ड किया है। आ जाओ बोर्ड पे चलते हैं। कौन सा वाला? फोर्थ वाला। ठीक है, चलो यहीं कहीं कर लेता हूँ मैं। अब बार बार वो लिखना पड़ता है ना, टाइम बचेगा। चलो आ जाओ, सबसे पहले वही तरीका, अपन अभी मेथड वही यूज़ करेंगे। चलो ठीक है, अभी डायरेक्ट नहीं कर रहे, अभी अपन सीख रहे हैं। ठीक है ना, सारे क्वेश्चनों में सिखाऊंगा, तो मैं फिर डायरेक्ट करना है, करते रहना। चलो करेक्ट एंट्री करते हैं। सबसे पहले करेक्ट एंट्री किया करो कि भाई अभी, क्योंकि तुम एक्सपर्ट नहीं हो ना, इसलिए करेक्ट एंट्री किया करो कंपेयर करने के लिए। चलो, तो करेक्ट एंट्री क्या होती है बेटा? एंट्री होती सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राशि। सेल्स होती है क्रेडिट, इसलिए सेल्स रिटर्न होगी डेबिट। ठीक है, लो भाई, एंट्री कितने से होनी थी? 1 लाख रुपीज़ से। लेकिन अपन ने क्या कर दिया? चलो रॉन्ग एंट्री करते हैं। अपन ने जो एंट्री कर दी, अपन ने एंट्री ये कर दी। ठीक है भाई, सेल्स रिटर्न डेबिट होना था, यस बिल्कुल डेबिट किया। और राशि क्रेडिट होनी थी, यस बिल्कुल क्रेडिट की। कितने से? लेकिन 10,000 से। लो भाई, कम रिकॉर्ड करा है। क्या करा है? कम रिकॉर्ड करा है। आ रहा है ना समझ में? सिंपल सी चीज़ है बेटा। किसी को अगर कम दिया है तो बढ़ा दो,
इसी से अगर कम लिया है तो ऑल ले लो, बस वही कर रहे हैं अपन यहाँ पर भी। इधर आओ देखो, चलो कंपेयर करते हैं। तो ये अपनी रॉन्ग एंट्री है, अपन ये एंट्री करके बैठे हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राशि अकाउंट, कितने हज़ार से? 10,000 रुपये से। पहले ही बोल रहा हूँ सर बीजे जीरो लगा दो, नहीं लगा सकते, समझ में आया? चलो रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे, चलो कंपेयर करो। सेल्स रिटर्न डेबिट होना था कितने से? 1,00,000 से, लेकिन आपने सेल्स रिटर्न डेबिट तो किया, लेकिन कितने से? 10,000 से। कम डेबिट किया है तो क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इंक्रीज करना हो तो सेम, तो एंट्री क्या होगी? सेम, डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, तो अगेन क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, लेकिन कितने से डेबिट करूं? कितने से और डेबिट करूं कि 1,00,000 हो जाए? 90,000 से। जैसे ही मैं से 90,000 से और डेबिट करूंगा तो क्या होगा? दिस सेल्स रिटर्न डेबिट 10,000 प्लस दिस सेल्स रिटर्न डेबिट 90,000, 10 प्लस 90 हो गया 1,00,000, हो गई सही। नेक्स्ट, राशि क्रेडिट होना था कितने से? 1,00,000 रुपीज से। राशि क्रेडिट हो तो रही है, लेकिन कितने से? 10,000 से। फिर से अपन ने कम रिकॉर्ड करी, किसको? राशि को। तो जब कम रिकॉर्ड करा है तो क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इंक्रीज करना हो तो सेम, राशि क्या हो रही है? क्रेडिट, तो इंक्रीज करना हो तो सेम क्या करेंगे? यस, क्रेडिट। अगेन राशि को भी कितने से क्रेडिट करेंगे? 90,000 से। लो भाई हो गया। तो रॉन्ग एंट्री प्लस रेक्टिफाइंग एंट्री, अपने आप अपनी एंट्री क्या हो जाएगी? सही हो गई। तो देखो, सेल्स रिटर्न डेबिट 10,000, सेल्स रिटर्न डेबिट 90, 10 प्लस 90 1,00,000। राशि क्रेडिट, राशि क्रेडिट, राशि क्रेडिट 90,000, राशि क्रेडिट 10,000, 10 प्लस 90 1,00,000। हो गई भाई, करेक्ट एंट्री हो गई। कैसे हो गई? रॉन्ग एंट्री प्लस रेक्टिफाइंग एंट्री इज इक्वल्स टू करेक्ट एंट्री। तो ऐसे सही करते जाते हैं। आ गया? सेकंड आया? चलो थर्ड करते हैं। थर्ड में मालूम है क्या हो रहा होगा? समझ जाओ। हाँ, थर्ड में देखो उल्टा हो रहा है। ज़्यादा रिकॉर्ड कर रहे हो, आ जाओ आ जाओ, फटाफट करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में है रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग एरर्स। अपन करेंगे वही मेथड से। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्रेडिट सेल्स टू मृदुला। लो भाई अगेन, मृदुला को क्रेडिट सेल करी थी कितने से? 50,000 से। ठीक है, करेक्ट एंट्री तुम्हें पता ही है क्या हो रही होगी। वेयर रिकॉर्डेड एज 54, लेकिन रिकॉर्ड कितने से कर लिया अपन ने? 54 से। चलो इधर आओ, बोर्ड पे चलते हैं। ये रही, ये देखो। चलो छोड़ो, नया ही कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, चलो फिर से पूरे ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, कौन सा वाला पॉइंट कर रहे हैं? फर्स्ट वाला। तो पहले तो क्या करो भाई? यस, करेक्ट एंट्री करो। कौन सी एंट्री करेंगे? करेक्ट। चलो करेक्ट एंट्री क्या होनी थी? करेक्ट एंट्री वही, किससे पैसे लेना है भाई? मृदुला से पैसे लेना है। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, और टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये होनी थी सही एंट्री। ये सिर्फ अपन कंपेयर करने के लिए कर रहे हैं। अब आ जाओ, अब करते हैं अपन रॉन्ग एंट्री, यानी जो अपन ने की है। अपन ने क्या करी है जरा ध्यान से देखना। अपन ने अब इस बार मृदुला डेबिट कितने से? 54,000 से। ठीक है, और डबल साइडेड एंट्री, डबल साइडेड एरर है, तो यानी सेल्स भी कितने से क्रेडिट कर दी? 54,000 से। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो भाई। तो ये है रॉन्ग एंट्री जो अपन ने कर रखी है, और ये है सही एंट्री जो अपन को करनी चाहिए थी, लेकिन अपन काट तो सकते नहीं है। चलो सही कर सकते, तो सही कैसे करेंगे? कंपेयर करो। मृदुला डेबिट होनी थी, मृदुला डेबिट हुई, लेकिन मृदुला डेबिट होनी थी 50,000 से। तुमने मृदुला को डेबिट कितने से कर दिया? 54,000 से। गलत हो गया कि नहीं? गलत हो गया ना। मृदुला से लेने थे 50,000, तुमने एंट्री कर दी कि मृदुला से कितने लेने? 54,000 है, तो गलत हो गया। अब आपने यहाँ पे ओवर कर दिया, ज़्यादा लिख दिया। क्या लिख दिया? ज़्यादा। तो जब ज़्यादा लिख दिया तो क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो जब इंक्रीज करना है तो सेम, तो डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। क्या करेंगे? अपोजिट। तो इधर आओ। तो मृदुला बेटा गलती से अपन से, ठीक है, डेबिट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमाउंट कितना लिखा हो गया? अमाउंट 54,000 लिखा हो गया। तो अब मृदुला को कितने पे लेके आना है बेटा? 50,000 पे लेके आना है। तो मृदुला डेबिट हो रही है 54 से, तो अब उसे कम करना है। तो इंक्रीज करना हो तो सेम, तो डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। तो डेबिट का अपोजिट क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो अब अपन सही करने के लिए अब अपन करेंगे अपनी कौन सी एंट्री? रेक्टिफाइंग एंट्री। इधर आओ। चलो, तो रेक्टिफाइंग एंट्री अब कम करना है। क्या करना है अपने को? कम। चलो, तो मृदुला हो रही है डेबिट,
कितने से डेबिट हो रही है 54,000 से। इसे कितने पे लाना है 50,000 पे। तो वो डेबिट को क्या करना है बेटा कम करना हो तो अपोजिट। डेबिट का अपोजिट क्या होता है क्रेडिट। देखो मैंने एक लाइन छोड़ी और मैंने मृदुला को क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया कितने से 4,000 रुपीज से। जैसे ही मैंने मृदुला को क्रेडिट किया 4,000 रुपीज से, डेबिट से क्रेडिट क्या हो गया माइनस हो गया। जैसे ही डेबिट से क्रेडिट माइनस हुआ मृदुला कितने पे पहुंच गई 50,000 पे। नेक्स्ट अब आ जाओ सेल्स क्रेडिट होनी थी कितने से 54,000 से। सेल्स क्रेडिट तो हुई लेकिन आपने सेल क्रेडिट कितने से कर दी 54,000 से, यानी आपने सेल भी ज़्यादा लिख दी। अगर आपने सेल ज़्यादा लिख दी तो उसे वापस से कितने पे ले जाना पड़ेगा 50,000 पे लेके जाना पड़ेगा, तो उसे भी क्या करना पड़ेगा कम। अब देखो यहाँ पे सेल्स क्या हो रही है बेटा क्रेडिट, क्या हो रही है क्रेडिट कितने से 54 से, कितने पे लाना है 50 पे, यानी इसे भी 4,000 से क्या करना पड़ेगा कम। इंक्रीज करना हो तो सेम, डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। तो क्रेडिट का अपोजिट क्या होता है डेबिट, यानी रेक्टिफाइंग एंट्री में सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा कितने से 4,000 से। लो तो नाउ रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाइंग एंट्री कंबाइन करके क्या बना देंगी करेक्ट एंट्री बना देंगी। कैसे, इधर आओ, मृदुला डेबिट 54 से, मृदुला क्रेडिट 4,000 से, डेबिट से क्रेडिट क्या हो गया माइनस, तो 54,000 माइनस 4,000 कितने पे पहुंच गया वापस से, यस 50 पे। सेम विद द सेल्स क्रेडिट 54 से, सेल्स डेबिट 4,000 से, डेबिट से क्रेडिट माइनस 54 माइनस 4,000 कितने पे पहुंच गई 50,000 पे हो गई अपनी सही एंट्री। बाकी अब सब में भी यही करना है, सब अपन ने ज़्यादा लिख रखे हैं उन्हें कम करना है। आ जाओ सेकंड वाला देखते हैं। क्रेडिट परचेज फ्रॉम नैना से क्रेडिट परचेज की कितने की 80,000 की, लेकिन रिकॉर्ड कितने से कर दी 88,000 से। यहाँ पर भी ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी तो क्या करना पड़ेगा कम। आ जाओ यहाँ पर प्लस करो, कौन सा वाला है भाई सेकंड वाला पॉइंट। सबसे पहले कौन सी एंट्री कर लो भाई कि करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी थी परचेज अकाउंट डेबिट कितने से 80,000 से टू नैना। किसको पैसे देने हैं नैना को पैसे देने, भाई जिसको पैसे देने होते हैं वो होती लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं क्रेडिट। ये होनी थी सही एंट्री। अपन से क्या हो गई, चलो रॉन्ग एंट्री करते हैं। अपन से क्या एंट्री हो गई, अपन से एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट कितने से 88,000 से टू कौन नैना, वो भी कितने से 88,000 से। हो गई गलती की नहीं हो गई। अब इस गलती को क्या करना है बेटा सही करना है। अब इस गलती को अगर अपने को सही करना है क्या करना है, अगर इस गलती को सही करना है तो देखो ज़रा, परचेज 80,000 से डेबिट होनी थी, अपन ने परचेज डेबिट कितने से कर दी बेटा 88,000 से, यानी आपने ज़्यादा से डेबिट कर दिया। अगर ज़्यादा से डेबिट कर दिया तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा, परचेज को कम करना पड़ेगा। तो परचेज क्या हो रही है बेटा डेबिट, इंक्रीज करना हो तो सेम, डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। चलो रेक्टिफाई एंट्री करते हैं, कौन सी फाई एंट्री रेक्टिफाई। तो लो भाई क्या एंट्री होगी, इधर देखो हो रही है डेबिट, डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। तो परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। देखो एक लाइन छोड़ के कितने से 8,000 से, कितने से 8,000 से, तो डेबिट से क्रेडिट माइनस हो गया कितने पे पहुंच गया 80,000 पे। नेक्स्ट कौन है नैना, देखो नैना क्रेडिट होनी थी 80 से, आपने गलती से नैना को क्रेडिट कितने से कर दिया 88 से, तो नैना को क्रेडिट ज़्यादा से कर दिया, 8,000 ज़्यादा से क्रेडिट कर दिया। तो नैना को क्या करना पड़ेगा कम, तो क्रेडिट को कम करना हो तो अपोजिट डेबिट, तो नैना को क्या कर देंगे यस नैना को डेबिट कर देंगे कितने से 8,000 रुपीज़ से। तो बस अब एंट्री क्या हो गई सही हो गई, परचेज डेबिट परचेज क्रेडिट, 88 में से क्रेडिट क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 8,000, कितने पे पहुंच जाएगा 80,000 पे। नैना क्रेडिट 88 से, रेक्टिफाइंग एंट्री में नैना डेबिट 8,000 से, क्रेडिट से डेबिट क्या हो जाएगा ये इससे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो नैना कितने पे पहुंच जाएगी 80,000 पे। बड़ा कौन है क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट बड़ा आएगा। चलो आ गया समझ में, नेक्स्ट वाला करते हैं। चलो थर्ड वाला देखो, थर्ड में भी आपको यही सेम चीज़ देखने को मिलेगी। गुड्स रिटर्न टू प्रिया, किसको गुड्स वापस कर दिए भाई प्रिया को गुड्स वापस कर दिए कितने के 1,20,000 के, लेकिन वे आर रिकॉर्डेड एस 1,22,000, लेकिन रिकॉर्ड कितने से कर लिए
1,22,000 से, यानी ज़्यादा से रिकॉर्ड कर लिए। चलो थर्ड वाला करते हैं, इधर आओ, प्लस थर्ड। सबसे पहले तो इसकी कौन सी एंट्री करो, करेक्ट एंट्री। कौन सी वाली एंट्री, करेक्ट। तो भाई करेक्ट एंट्री होनी क्या थी, किसको गुड्स वापस करे हैं, प्रिया को गुड्स वापस करे हैं, तो एंट्री होनी चाहिए थी डेबिट द रिसीवर। तो प्रिया डेबिट टू परचेज रिटर्न, प्रिया डेबिट टू परचेज रिटर्न, कितने से, 1,20,000, 1,20,000, ये सही एंट्री थी। लेकिन आपने क्या कर दी बेटा, चलो रॉन्ग एंट्री करते हैं। रॉन्ग एंट्री ये हो गई अपन से कि भाई प्रिया डेबिट, बिल्कुल, लेकिन कितने से कर दी, 1,22,000 से, और टू परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न को भी आपने कितने से क्रेडिट कर दिया, 1,22,000 से, क्योंकि डबल साइडेड एरर है इस वजह से। आया समझ में, क्लियर। चलो तो अब क्या करेंगे, यस लेट्स कंपेयर। चलो भाई प्रिया डेबिट होनी थी 120 से, आपने प्रिया को डेबिट कर दिया 122 से, यानी आपने ज़्यादा से डेबिट कर दिया, तो प्रिया को क्या करना पड़ेगा, कम। तो डेबिट को कम करना हो तो क्या कर दो, क्रेडिट। डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। तो देखो जब आप कौन सी एंट्री करोगे, जब आप रेक्टिफाई या रेक्टिफाइंग एंट्री जब आप करोगे, तो आप क्या करोगे, इधर आओ, यहाँ पे देखो, प्रिया हो रही है डेबिट, इंक्रीज करना हो तो सेम, डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। कितने से कम कर दूं प्रिया को, 2,000 से। जैसे ही प्रिया को 2,000 से कम करेंगे, डेबिट से क्रेडिट माइनस, डेबिट 122, क्रेडिट 2,000, डेबिट से क्रेडिट माइनस, कितने पे पहुंच गई, 1,20,000 पे। नेक्स्ट कौन है, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्रेडिट कितने से होना था, 1,20,000 से क्रेडिट होना था, लेकिन आपने कितने से क्रेडिट कर दिया, 1,22,000 से। परचेज रिटर्न भी आपने ज़्यादा से क्रेडिट कर दिया, तो क्या करना पड़ेगा, कम। क्रेडिट को कम करना हो तो डेबिट, अपोजिट। चलो तो परचेज रिटर्न हो जाएगा यहाँ डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितने से, 22,000 से। लो भाई हो गई एंट्री सही। डेबिट से क्रेडिट माइनस, डेबिट से क्रेडिट माइनस, तो रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाइंग एंट्री कंबाइन, दे विल कंबाइन हो जाएंगी और क्या बना देंगी, करेक्ट एंट्री बना देंगी। आया समझ में, नहीं आया समझ में, कमेंट सेक्शन में लिख देना, समझा दूंगा। चलो फोर्थ वाली देखो, फोर्थ में क्या हुआ, गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि। लो भाई राशि गुड्स वापस कर रही है 1 लाख के, लेकिन अपन ने एंट्री कितने से कर दी, 1,10,000 से। अगेन ज़्यादा, क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया। देखो आप डायरेक्ट कर सकते हो, समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब एक्सपर्ट हो जाओ तो कैसे कर लेना, डायरेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो फोर्थ अपन ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले करेक्ट एंट्री, चलो भाई करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सेल्स अकाउंट, सॉरी सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होना था, डेबिट, क्योंकि सेल्स होता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। एक तरह से जर्नल की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी वापस से, है ना। और क्रेडिट द गिवर, राशि कौन है बेटा, गिवर है, वो 1 लाख के गुड्स वापस कर रही है, ठीक है। चलो ये हो गई अपनी कौन सी एंट्री, करेक्ट। अब करते हैं रॉन्ग। अपन ने काय से कर दी एंट्री, देखो अपन ने कर दिया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अपन ने कितने से डेबिट कर दिया, 1,10,000 से, और 2 राशि को भी क्रेडिट कितने से कर दिया, राशि को भी अपन ने क्रेडिट कर दिया 1,10,000 से। आ गया समझ में, क्लियर। ज़्यादा से कर दी एंट्री, तो ज़्यादा से कर दी तो एंट्री को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न, चलो कंपेयर करते हैं, करेक्ट एंट्री से कंपेयर करते हैं, ठीक है। कि भाई सेल्स रिटर्न डेबिट कितने से होना था, भाई 1 लाख से डेबिट होना था, लेकिन गलती से अपन से एंट्री करते टाइम सेल्स रिटर्न डेबिट कितने से हो गया, 1,10,000 से। ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा लिख दिया ना, तो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो डेबिट को कम करना हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट, यानी जब अपन रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे, कौन सी एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री करेंगे जब अपन, कौन सी वाली, फोर्थ वाली। तो कैसे करेंगे, जरा इधर देखो, सेल्स रिटर्न हो रहा है डेबिट 1,10,000 से, सेल्स रिटर्न डेबिट होना था 1 लाख से, तो 1,10,000 को 1 लाख पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10,000 से कम करना पड़ेगा। तो डेबिट को कम करना हो तो क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट कितने से, 10,000 से। जैसे ही आपने सेल्स रिटर्न को यहाँ क्रेडिट किया 10,000 से,
डेबिट से क्रेडिट क्या हो जाता है माइनस, तो 1,10,000 माइनस 10,000 कितने पे पहुंच गई, 1,00,000 पे। बड़ा कौन है, डेबिट। लो भाई, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री, कंबाइन दे विल मेक करेक्ट एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट कौन है, राशि। राशि क्रेडिट होनी थी कितने से, 1,00,000 रुपीज से राशि क्रेडिट होनी थी, लेकिन राशि क्रेडिट है कितने से, 1,10,000 से, यानी आपने राशि को ज़्यादा से क्रेडिट कर दिया। आपको देने उसे 1,00,000 है, लेकिन आप दिखा रहे हो कि आपको उसे 1,10,000 देने हैं। नहीं भाई, कम देने, कम करना है तो राशि को कम करना है। राशि क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। कम करना हो तो डेबिट। कितने से कम करोगे, 10,000 से कम करोगे, ऑटोमेटिकली कितने पे पहुंच जाएगी, यस, राशि डेबिट। कितने से, 10,000 से। क्रेडिट से डेबिट क्या हो गया, माइनस हो गया। राशि क्रेडिट 110, राशि डेबिट 10, क्रेडिट से डेबिट माइनस। बड़ा कौन है, क्रेडिट, तो कितने की बचेगी, 1,00,000 की। तो रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री, दे विल कंबाइन टुगेदर एंड दे विल मेक करेक्ट एंट्री। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं ना। चलो, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4, वो मैं सोच रहा हूँ कि अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नहीं तो क्या वीडियो और क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। और आई होप आज अच्छे से समझ में आया होगा, तो उसके बेस पे आप आगे का कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 से थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे परचेज बुक लिखा हुआ है, यहाँ पे सेल्स बुक लिखा हुआ है। तो जब भी परचेज बुक सेल बुक में एंट्री होती है तो पूरी एंट्री गलत होती है, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर करते बने तो बिल्कुल करना, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 से कराऊंगा बिल्कुल डिटेल में। जैसे आज था सिंपल था, लेकिन मैंने आपको कैसे समझाया, बिल्कुल डिटेल में समझाया। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जितने भी हैं वो सब अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा कि करेक्ट एंट्री क्या होती, रॉन्ग एंट्री क्या होती, और कंपेयर करके रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी। क्लियर है, तो आई थिंक आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अच्छे से समझ में आया है, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।